अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/2/2021। फरवरी का मास है और अंतिम दिन है फरवरी का, और आज रविवार भी है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइज कोर्स के। वो तारीख है 10/11/87। बाप दादा ने आज हम बच्चों को शुभ चिंतक मणि बनने की शिक्षा दी है। रत्नागर बाप शुभ चिंतक मणियों को देख रहे। बहुत अच्छी तरह बाप दादा हम बच्चों को स्पष्टीकरण दे रहे कि शुभ चिंतक बनना कितना जरूरी है। तभी हम विश्व की आत्माओं का भी परिवर्तन कर सकते हैं। और शुभ चिंतक हर आत्मा के प्रति बनने के लिए जो उसका आधार है वो है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन हम कितना करते हैं? अगर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन मिक्स होता है
तो फिर जो हम शुभ चिंतक बनते हैं उसमें पूरी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तरह बाप दादा हम बच्चों को बता रहे हैं। हम बाप दादा के शब्दों में ही सुनेंगे। मुरली का सार है, शुभ चिंतक मणि बन, शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। सर्वात्माएं बाबा कहते चिंतामणि है। तब तुम बच्चों को शुभ चिंतक मणि बनकर विश्व की आत्माओं को बाबा कहते चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। बाप दादा हैं रत्नागर, हम बच्चे हैं शुभ चिंतक मणि। तो बाप दादा शुभ चिंतक मणि के रूप में बच्चों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। बाबा कहते हैं कि आजकल की आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व की सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों, अल्पकाल बाबा कहते अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति के द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणों, सूर्य की जो किरणें हैं वो दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है। सूर्य एक स्थान पर है पर उनकी किरणें दूर दूर तक अंधियारे को मिटाती हैं। ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों को, मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो या फिर किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। बाप दादा ने हम बच्चों को जैसे सिखाया, हम बच्चे शुभ चिंतक बनते जा रहे, शुभ चिंतन में रहते हैं। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ में उसमें आगे बढ़ रहे, तो उस कारण से प्राप्ति क्या हो रही है वो बाप दादा बता रहे। तो बाबा कहते हैं कि दूर दूर तक चमक कहो, किरण कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये रिजल्ट बाप दादा बता रहे। तो बाबा कहते कोई कोई आत्माएं ये महसूस करती हैं कि कोई तो भी स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं, वो लाइट कहाँ से आ रही, वो किरणें कहाँ से आ रही वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। पर कोई तो भी स्पिरिचुअल लाइट है जो अपना गुप्त कार्य कर रही है। ये बाबा कहते कुछ कुछ आत्माओं को फीलिंग आ रही है, महसूस आ रही है, अनुभव हो रहा है। कोई है, यहाँ तक टचिंग शुरू हो गई है। कोई तो भी है, ये टचिंग शुरू हो गई है।
आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। कितना बाप दादा बच्चों की महिमा भी कर रहे कि बच्चे तुम शुभ चिंतक बनते जा रहे हो, तो हमारी चमक या कहें संकल्प जो श्रेष्ठ करते हैं, उस श्रेष्ठ संकल्प की चमक का ये बाबा कहते हैं चमत्कार है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देख रहे। बाप दादा क्या देख रहे? हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले शब्द आ जाता है नंबरवार। हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं विश्व कल्याणकारी बनते हैं, तो बाबा कहते हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। नोटेड पॉइंट है, शुभ चिंतक बनना एक प्रकार की बहुत बड़ी मनसा सेवा हम करते हैं। अगर हम शुभ चिंतक हैं तो जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा या अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। कितनी सहज सेवा है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। चाहे ब्राह्मण आत्माओं के लिए शुभ चिंतक रहे या फिर अनजान आत्माओं के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशंस वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा को, वृत्ति को बहुत ही सहज परिवर्तन कर देंगे। और ये रिजल्ट हमको अपनी खुद देखनी चाहिए प्रयोग करते करते कि कहाँ तक इसके अंदर मैं सफल हो रही हूँ या सफल हो रहा हूँ। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों के द्वारा, चाहे वैभवों के द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद फिर चिंता में बदल जाती है। बाबा कह रहे हैं, बहुत ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते कि आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, व्यक्तियों के द्वारा या वैभवों के द्वारा जो भी प्राप्ति होती है, वो कैसी प्राप्ति होती है? अल्पकाल की होती है, अल्पकाल की जरूर होती है। तो अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय की तो खुशी मिल जाती है, लेकिन बाद में फिर चिंतामणि हो जाते हैं। तो बाद में फिर वो चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। कितने हम बच्चे विश्व कल्याण के लिए निमित्त हैं। बाप दादा कहते हैं कि शुभ चिंतक आत्माओं के
थोड़े समय का संपर्क भी, जो हमारे संपर्क में थोड़ा भी अगर आते हैं ना, तो वो अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है उनका। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणियां व आत्माएं विश्व को अति प्रिय, क्योंकि हमारे से जो उनको अनुभव होते, वाइब्रेशंस आते, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, तो बाबा कहते हैं कि तुम कितने आधार मूर्त हो और तुम बच्चे कितना अच्छा अनुभव करा सकते हो, तो तुम उनकी जैसे प्रिय आत्मा बन जाते हो। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। जब यहाँ आते हैं या संपर्क में आते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, तब उनके मुख से निकलता है कि ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हम दुनिया में देखते, जैसे कि आप इतना शुभ चिंतक हमारे प्रति हो। तो ये बाबा कहते प्रयोग बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये मनसा सेवा बहुत अच्छी है और इसकी सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी। आगे बाबा हमको सिखा रहे हैं कि उसके लिए हम क्या करें। शुभ चिंतक हम सदा रहे। हर एक चाहता है ना बच्चा कि हम हमेशा सब आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहे। तो बाबा कहते सदा शुभ चिंतक रहे, उसका विशेष आधार क्या, हमें पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा। तो विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है, अवश्य वो शुभ चिंतक है। अब यहाँ पर जो बाप दादा बता रहे ना, उसमें हम अपनी चेकिंग भी कर सकते और आगे के लिए हम अपने को केयरफुल बना करके उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। तो बाबा कहते अगर शुभ चिंतन है तो वो शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन होता है, अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन होता है, तो वो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। अब ये मिक्स हो जाता है, कहाँ थोड़ा किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ चला, कहाँ पर कोई आत्मा के प्रति पर चिंतन चला, तो फिर शुभ चिंतक बनने में विघ्न आ जाता है। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाली है। कितनी इसके अंदर पावर है। बाबा कहते तुम अगर शुभ चिंतक हो तो खुद के व्यर्थ संकल्प या कहीं की पर चिंतन वो तो किनारा हो गया, लेकिन अन्य आत्माओं का जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ चिंतन है या पर चिंतन है, उनको भी आप अपने शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बन करके समाप्त कर सकते हो। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात शुभ चिंतक बन सकते हैं। हर एक सेवादारी अर्थात शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना जो है ना, वो सदा भरपूर होगा। उनको खुद प्राप्ति क्या होगी, जो सदैव शुभ चिंतक रहते। तो बाबा कहते खजानों से सदा भरपूर रहते हैं और भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते, क्योंकि हमारे पास खजाना होगा तो हम देते जाएंगे, लेवता नहीं बनेंगे, देवता बनेंगे। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, क्योंकि शुभ चिंतक के पास यही तो संकल्प है, ज्ञान के खजानों की जो बाप दादा दे रहे हैं, गुणों के खजानों की,
उसके पास व्यर्थ है ही नहीं, पर चिंतन है ही नहीं, तो वो ज्ञान रत्नों से भरपूर रहते, खजानों से भरपूर रहते। और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो चेक करो, अब चेक करना है कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या फिर पर चिंतन रहता है। सारे दिन को बाप दादा कहते चेक करो, सारे दिन में ज्यादा समय हमारा किस में गया? शुभ चिंतन में गया या व्यर्थ चिंतन में गया, पर चिंतन में गया? शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, क्योंकि भरपूर है, प्राप्ति ही प्राप्ति है, तो वो नशे में रहता है। इसीलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और फिर वो भरता जाता, दूसरों को देता जाता। तो बाबा कहते जितना वो देता है उतना उसका अपने आप भर जाता है, खाली होता ही नहीं। यही तो बाबा के खजानों की विशेषता है ना, देते जाएंगे फिर भर जाएगा। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। जो पर चिंतन में समय गवाएगा, व्यर्थ चिंतन में समय गवाएगा, उसका खजाना जो है वो भी खाली होता जाएगा। अब खजाना खाली हो गया तो वो आत्मा कमजोर बन जाएगी। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र वो नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। अब बाबा कहते बच्चे ऐसी बहुत आवश्यकता है उन आत्माओं की, ऐसे बच्चे लायक हम बन जाएं। तो उन चिंतक मणियों की, शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। खुद खजानों से भरपूर है तो अन्य आत्माओं को भी इसमें भरपूर करेंगे, उनको भी शुभ चिंतक बनाएंगे और वो भी शुभ चिंतन करना सीख जाएंगे। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना, ये बाप दादा पूछ रहे, क्योंकि ये गुप्त सेवा है। अंदर ही अंदर मन के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन चलता रहे, हर एक के प्रति हम शुभ चिंतन, चाहे वो आत्मा प्रिय हो या अप्रिय हो। तो ये अभ्यास हम बच्चों को और आगे करते रहना है। ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना। कोई प्रोग्राम भी रखते हैं तो बाप दादा उनके लिए भी पहले से ही बहुत अच्छी एडवाइस भी देते थे। तो बाबा कहते जो भी संपर्क में आएगी आत्माएं, प्रोग्राम में आएंगी, तो अगर बच्चे उस स्थिति में रह कर के उनकी शुभ भावना से, शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बन कर के सेवा करते रहेंगे तो उनके अंदर भी हिम्मत आ जाती, हिम्मत के पंख आ जाते। क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के जो पंख है ना, वो कमजोर बना चुकी है। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी
और आपकी शुभ चिंतक का भावनाओं के आधार पर वो भी उड़ने लगेंगे, अर्थात वो सहयोगी बन जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं है ना विश्व की आत्माओं में, तो वो दिल शिकस्त हो जाती कि बेटर वर्ल्ड यानी सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति, ऐसे दिल शिकस्त हो जाते। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना तो बहुत ही मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्वसत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसीलिए उनको मुश्किल समझते हैं। क्योंकि ये मुरली है 87 की, तभी की बात जो दुनिया में वातावरण रहा उसके ऊपर बाप दादा बता रहे। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से ना दिल खुश कर देगी। इतनी बाबा हम बच्चों में पावर भर रहे हैं, गुण भर रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, जो बाबा कहते हैं कि वो दिल शिकस्त आत्माएं दिल खुश हो जाएगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी क्या करता है, दिल खुश कर देता है, हिम्मत में आ जाते हैं। तो आपके शुभ चिंतक की स्थिति उनको सहारे का अनुभव कराएगी कि जैसे हमको सहारा मिल गया। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति कराएगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक की स्थिति है। अब बाबा दूसरी बात उनके कनेक्शन से बता रहे हैं कि अगर हम शुभ चिंतक बनते हैं हर आत्मा के प्रति, तो हर एक आत्मा न हमारी सहयोगी बन जाती। उसके ऊपर बाबा स्पष्टीकरण दे रहे। सर्व का सहयोग जो है प्राप्त करने का आधार, वो भी शुभ चिंतक की स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक वो हमको मदद करने लगते हैं। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः ही उत्पन्न करती। हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हमें पुरुषार्थ करना है सिर्फ शुभ चिंतक बनने का। ऑटोमेटिकली बाबा कहते आत्माएं स्नेही बनती हैं, सहयोगी बनती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में ना स्नेह उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन भी पहुंचते हैं, ऑटोमेटिक बाबा कहते स्नेह उत्पन्न होता है। और फिर जो स्नेह उत्पन्न होता है तो स्नेही क्या करेगा, सहयोगी बन ही जाएगा। तो स्नेह फिर सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए ना तैयार हो जाती, क्योंकि प्यार में तो बहुत शक्ति है, और वो भी रूहानी प्यार, आध्यात्मिक प्यार। तो बाबा कहते वो आत्माएं हर प्रकार से बलिहार जाने को तैयार हो जाती हैं, चाहे समय देना हो, चाहे सहयोग देना हो, चाहे संपत्ति देनी हो, हर बात में वो सहयोगी बन जाएगी। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। पुरुषार्थ क्या करना है? शुभ चिंतन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट भी ले सकती। कितने फायदे हो रहे, शुभ चिंतक बन जाएंगे, सब हमारी सहयोगी बनेगी, स्नेही बनेगी, तो बाबा कहते संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा।
आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। दुनिया में जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो तो बाबा कहते हैं कि एक अल्पकाल के लिए भी हैं और सिर्फ वो गायन करते, लेकिन तुम बच्चे तो पूजने योग्य भी बन जाते हो। कितने भी बड़े बड़े धर्म क्षेत्र के, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए न, हर वर्ग के अंदर बड़े बड़े ऊंची अच्छी पर प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं बनी है। चाहे बाबा कहते धर्म सत्ता है, राज्य सत्ता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। ये एक जन्म थोड़े समय के लिए गायन योग्य बन जाते हैं। इसीलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाती है। किसी को अल्पकाल की प्राप्ति होगी और कोई बाबा का बच्चा बन जाएगा। इसीलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं, इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो तो उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बना। बाबा ने बहुत अच्छा कार्य भी हम बच्चों को दे दिया स्व उन्नति का। फिर विशेष 4 बातें बाप दादा ने हम बच्चों को बताई है जिसकी हम प्रतिज्ञा करेंगे। वैसे भी देखो अब 11 मार्च को शिवरात्रि आ रही है, तो बाबा ने ये बहुत अच्छा हमको होमवर्क दे दिया है। तो ये 4 बातें बाद में आप लिखो और फिर बाबा से अंदर ही अंदर इसकी प्रतिज्ञा करो और इसका प्रैक्टिकल रूप अपने जीवन में अपनाओ। 4 बातें हम पढ़ेंगे, सुने। स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। नंबर 1, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन करके एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। फिर से पढ़ती हूँ। सदा के लिए हर आत्मा के प्रति, दूसरी अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं ना हमारे अंदर, उसको परिवर्तन करके एक ही शुभ चिंतक भावना रखेंगे हर आत्मा के प्रति। नंबर 2, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, रीस नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, उसको पीछे नहीं हटाना है, सहयोग दो आगे बढ़ने का। ये बाप दादा कह रहे। तो ये संकल्प हम करेंगे कि सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाना, पहले आप आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। नंबर 3, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना के द्वारा सहयोगी बनेंगे। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात
बीती बातों को बिंदी लगाकर, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। फिर से पढ़ती हूँ, बहुत आवश्यक बात बाप दादा बता रहे। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर, बीती बातों को बिंदी लगाकर, बिंदी बनकर, मणि बनकर सारे विश्व को, सर्व आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशन करते रहेंगे। ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का जो आवाज है वो स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त हो ना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो। छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी, घोड़े सवार, सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो कोई है नहीं, तो सभी की अंगुली चाहिए। ये कार्य में बाप दादा कहते सबकी अंगुली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। देखो एक दीवार बनती है, वो दीवार में अगर एक ईंट भी निकल गई ना तो कैसे लगेगी वो दीवार। तो एक एक ईंट का महत्व है, ईंट का महत्व है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो कि प्रोग्राम वाले प्रोग्राम बनाते, प्रोग्राम वालों का प्रोग्राम नहीं। बाबा कहते हैं हर एक ये समझे मेरा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम। एक एक ईंट है बाबा की, हर एक बच्चा, हर एक की अंगुली चाहिए। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित होते। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है, और वो समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले बने, लेकिन आवाज तो सुने। यही भावना है ना बच्चों की। क्या भावना है? समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज तो पहुंचे। ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख भी नहीं बना, 33 करोड़ तक बनाना है। तो समझा, अपना प्रोग्राम है। ये किसका प्रोग्राम है? अपना प्रोग्राम है। अपनापन अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाता है। अपना प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। ठीक है? बाबा देखो कैसे सभी बच्चों को मिला रहे हैं, और सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई है। त्रिवेणी कहते, लेकिन ये 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई, तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है ना, तो फिर खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला तो ज्यादा खुशी होती है। सोचकर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे, ये तो सोचा ही नहीं, तो कब से अब हो गया।
तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता। अच्छा, आज तो विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे, विशेष सेवादारी जयंती बहन आई है। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है, बीज रूप परिवार ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए। हाँ, जयंती बहन को तो सब पहचानते हैं। तो पहले निमित्त परिवार को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से बाप दादा ने हम बच्चों को आज शुभ चिंतक बनना सिखाया। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक, और उसके लिए जो पुरुषार्थ है वो है शुभ चिंतन। व्यर्थ चिंतन नहीं, पर चिंतन नहीं, सदैव शुभ चिंतन, ज्ञान रत्नों के खजानों से भरपूर, तब हम अन्य आत्माओं को देने का कार्य कर सकेंगे। अच्छा, मुरली का श्लोक वरदान है, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए, मुरझा गए, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बनकर भक्तों की पुकार सुनो और उनको प्राप्ति कराओ। अच्छा, आज बाप दादा ने जो याद प्यार दिया है, तो याद प्यार हम भी बाप दादा को देंगे। बाबा के आगे तो आज देश और विदेश सभी बच्चे बैठे हैं ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं भारत के हर बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। स्लोगन है सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। बाबा की छत्र छाया में है तो सदैव हम सेफ्टी में हैं, माया से बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो